और अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम इनकी दिल से प्रशंसा करेंगे कि हमारी सफाइयाँ हमारे जो सड़कें जो लगे हुए हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि अपना ये वर्चस्व बढ़ा दें और समय के लिए भी अच्छी उनको सफलता मिले। हम ये उम्मीद करते हैं कि साथ ही हम उनको अपनी अच्छा कार्य करेंगे। हाँ पर सर एक दूसरे सर हमारे साथ हैं। सर नमस्ते। सर आपसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैडम मेरा नाम है अनूप सिंह रावत है। जी रावत जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि सर का कार्यकाल अभी तक कैसे जा रहा है? उनका नेचर बहुत अच्छा है और जो भी टाइम जाते हैं उनकी तारीफ होती है। और पहले जो पार्षद था उसने कुछ काम नहीं करा उस टीम में और अब भी लोग कह रहे हैं कि अब तो हमें ये पार्षद चाहिए, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ देखो इधर देखो, रेस को नहीं बोल रहे, रेस वाले कह रहे अब तो हमें नहीं चाहिए पार्षद। अच्छा सर का नेचर वगैरह बहुत नेचर इनको बहुत बढ़िया है, नेचर की वजह से जीते हैं ये। नेचर भी और काम भी बढ़िया इनका। अब और काम से भी जीतेंगे और नेचर से भी सुख दुख जीतेंगे में काम आने वाला और सुख दुख में भी काम होने वाले खड़े होने वाले आदमी हैं, अपने से ईमानदारी से काम करते हैं और हर रुकावट में लड़ा हो सबकी तरफ करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर आप लोगों को, थैंक यू। ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 20 में। यहाँ के नवनिर्वाचित पार्षद श्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं सर से। सर नमस्ते। सर सबसे पहले आपको बधाई, आपके वार्ड में सबसे पहले ट्रॉफी का कार्य शुरू हुआ था। अभी जैसे कि हमारा जो है जो रेस कोर्स वार्ड है, रेस कोर्स यहाँ पे 2 बस्तियाँ भी हैं बड़ी बड़ी जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं और पौष इलाका भी है, रेस कोर्स है या आराकंज है। तो हमें दोनों को ही तालमेल बना के चलना पड़ता है ताकि दोनों ही क्षेत्र के लोग हमारे संतुष्ट रह चुके। और क्योंकि बस्ती है, गरीब लोग हैं, तो सबसे पहले फॉगिंग का कार्य भी मैंने अपने क्षेत्र से देहरादून में सबसे पहले यहीं से चालू करवाया था और काफ़ी संतुष्ट तरीके से फॉगिंग का कार्य हमारे क्षेत्र में चल रहा है। और जो केमिकल छिड़काव का भी कार्यक्रम लगातार 3-4 बार हमारे क्षेत्र में हो गया और फॉगिंग का तो मैं रूटीन वर्क में लगभग डेली हमारे यहाँ एक टाइम हो रहा है और इससे भी काफ़ी अभी डेंगू की या मच्छरों की भी थोड़ा रोकथाम हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर ये ऐसी चलता रहा तो आगे हम डेंगू पे काम करें। सर आपसे इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारा नगर निगम अभी जो मतलब वो पहले ही अवेयर हो गया डेंगू को लेकर, इस पर आपका कुछ कहना है? हाँ देखिए कि डेंगू को लेकर अवेयर होना ही था क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने भी काफ़ी जब इन्होंने शुरू में फॉगिंग वगैरह में देरी करी थी तो हम लोगों ने नगर निगम को दबाव बनाया था क्योंकि ऐसा हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को हम लोग जानते हैं। जो नगर निगम के जो सभासद होते हैं वो एक सबसे राजनीति की सबसे छोटी कड़ी होती है और जनता से डायरेक्ट लगाव उनका रहता है, चाहे आगे जाके विधायक बने, मंत्री बने, चाहे MP लड़े, MLA लड़े, लेकिन सबसे जो जुड़ी हुई कड़ी होती है वो सभासद होती है। जैसे गांव में ग्राम प्रधान होते हैं, इसी तरह से होते हैं और इनको ही पता होता है कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है। जैसे कि हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसे हम निपटा रहे हैं। जैसे कि हमारे पानी की भी थोड़ी समस्या थी तो अभी थोड़ा सा हमने दबाव बना के थोड़ा सा पानी का टाइमिंग खुलवाया है, थोड़ा सा एक चूड़ी और खुलवाई है क्योंकि पानी भी की भी काफ़ी समस्या भी है। तो जिसको हम प्राथमिकता ले रहे हैं, एक नई पाइपलाइन हम बिछवाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लोगों को सफाई, पथ प्रकाश, पानी की व्यवस्था से निजात पा सके। जी सर आपकी बहुत अच्छी सोच है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि फॉगिंग के अलावा आपके क्षेत्र में और क्या क्या कार्य देखिए फॉगिंग के अलावा तो जैसे कि मैंने हमारे क्षेत्र में 2 बहुत बड़े बड़े नाले थे जिनमें लोग काफ़ी टाइम से जनता त्रस्त है, जहाँ पे काफ़ी कम वोटर रहते हैं और मुझसे पहले भी कई सभासद रह चुके, लेकिन उन्होंने उन नालों को बनाने का कोई कार्य नहीं किया। लेकिन मैंने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि मैं सबसे पहले अगर मैं जीता हूँ, चाहे वहाँ से वोट हमें कम पड़े, लेकिन मैं वो नाले बनवाऊँगा और वही मैं प्राथमिकता में लेकर सबसे पहले नाले बनवाने का प्रस्ताव मैंने नगर निगम में दिया है। जबकि कई लोग मेरे से नाराज़ भी होते हैं कि यहाँ से ज़्यादा वोट पड़े वहाँ पे दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, जहाँ पे जान माल का खतरा है, जहाँ पे हैजा फैलने का, जहाँ पे बीमारी फैलने का खतरा है, चाहे वहाँ पे वोट कम हो, लेकिन हमें उनको ही सबसे पहले देखना जो गरीब लोगों की प्राथमिकता है। सड़क का क्या, सड़क का 6 महीने बाद भी बन जाएगी तो आदमी चल देंगे, लेकिन जो नाले हैं और सीवर का पानी उसमें गंदगी बह रही है, बच्चे ना जाने कैसे रह रहे हैं, तो उनको हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। और आने वाले समय में जैसे हमारे यहाँ काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, कई लोगों की विधवा पेंशन है या
विकलांग पेंशन है या बुजुर्ग वाली पेंशन है वो भी नहीं रहेगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा अधिक से अधिक लोगों की पेंशन लगाई जाए। मैं तो खुद लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप जो जनाधार जाएं या किसी वहाँ पे जाएं, यहाँ पे कैफ़े में, वहाँ पे जाके ये बनवा के लाएं अपना आय प्रमाण पत्र, और मेरे पास है, हम पेंशन लगवाएंगे। जी सर, आपने अपनी कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना, हमने आपके वार्ड, सर के वार्ड में भी आपको दिखाया। तो मैं यहाँ के लोकल लोगों से ये अनुरोध करूँगी, क्षेत्र के लोगों से, कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखें, उसी प्यार को जारी रखें, सर के साथ सहयोग करें। और हम भी भगवान से यही आशा करते हैं कि सर का कार्यकाल एक यादगार कार्यकाल के रूप में रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अरे आंटी जी को आंटी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी हाल ही में एक प्रस्ताव आया है कि सीसीटीवी कैमरे वाला, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में। अब देखिएगा, ये प्रस्ताव आया नहीं, हम लोगों ने इसको नगर निगम के बोर्ड की पहली मीटिंग में हम लोगों ने इसे दिया था कि जैसे कि इस टाइम देहरादून और उत्तराखंड के अंदर नशे का बहुत भयंकर कारोबार है और गली गली नुक्कड़ पे स्मैक बिक रही हैं, शराब रहा जनी हो रही है, क्योंकि जो नशे का बच्चा आदमी हो जाता है वो कुछ भी करने को तैयार होता है, झपटमारी करता है, पूरा घर बर्बाद होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने कई बार ज्ञापन वगैरह भी दिए और एक प्रस्ताव हमने नगर निगम को दिया था कि क्षेत्र में जो जितने भी वार्ड हैं हमारे देहरादून के अंदर, सभी जगह जो है कैमरे लगे, जिसे बोर्ड मीटिंग में पास भी किया गया था। और जल्दी ही हमारे क्षेत्र में भी और तमाम जो देहरादून के क्षेत्र हैं, नगर निगम क्षेत्र हैं, उसमें 100 के 100 वार्ड में जो है कैमरे लगाने की प्रक्रिया होगी। हालांकि अभी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, उसमें नगर निगम भी उसमें विचार कर रहा है कैसे किस तरह से, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर।